प्यारे बंधुओं, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अपने 26वें वीडियो में बहुत ही एक संगीन मामले में, बहुत संवेदनशील मामले में, और वो है भारत में होने वाली आत्महत्या। ऐसा सर्वे रिपोर्ट में देखा गया है कि भारत में आत्महत्याएं विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं। भारत में जो है प्रति 16% प्रति 1 लाख आदमी सुसाइड कर रहा है, और अमेरिका में 12.2% प्रति 1 लाख आदमी सुसाइड कर रहा है, जबकि पूरा विश्व का ऑन एन एवरेज सुसाइड रेट है 14% पर 1 लाख। ये तीनों फिगर देखने से लगता है कि इंडिया का सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें भी जो सुसाइड रेट है उसमें मेल की संख्या 40% है, फीमेल की जो संख्या है 60% है, और जो मेल में जो सुसाइड का एज ग्रुप है तो कहीं मिलता है कि 15 से 19 ईयर्स के एज तक जो है सुसाइड रेट ज़्यादा है, और कहीं मिलता है कि टीन एजर्स में सुसाइड 3 गुना बढ़ा है, ये रिसेंट 20-25 ईयर्स में। ऐसा क्यों होता है, इसको बारे में एनालाइज करना, रीज़न जानना, लक्षण जानना और इसका निदान खोजना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को इस लिहाज से हमको लगता है कि ये हम सभी लोगों को एक बार जो अवश्य देखना चाहिए और इसके बारे में विचार करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए जहाँ तक संभव है। कहा जाता है कि जो टीन एज में जो सुसाइड रेट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, एक एक करके सभी पर विचार करना। क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि बच्चों से हम बहुत ज़्यादा गार्जियन एक्सपेक्टेशन बढ़ा ले रहे हैं, बच्चों की क्षमता से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में एक अध्ययन की आवश्यकता है कि बच्चों का झुकाव कहाँ है, उसी विषय क्षेत्र में बच्चों का हमको प्रमोट करना चाहिए, उसी क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे अगर गलती से कभी 1-2 विषय 3 विषय में नंबर कम लाते हैं तो उसके लिए हम उनको बहुत ही ह्यूमिलेट करते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, एब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, उनको ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि वो अपने को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वो अपने को फ्रेंड के बीच में कहीं भी अपने को एक जो है बहुत छोटा लेवल में समझने लगते हैं, इन्फीरियर समझने लगते हैं। उनकी भावना में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बुजुर्गों में देख लेते हैं, बड़े उम्र की 15 से 29 वर्ष की उम्र में भी एक बार विचार कर लेते हैं। ये हमारा करीब करीब ग्रेजुएशन हो जाता है 22-23 ईयर्स के एज तक। 29 ईयर्स के एज तक हमको जॉब खोजने के टाइम होते हैं, हमको बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम होते हैं, हमको अपने जीवन को एक रास्ता पकड़ाने के समय होते हैं। लेकिन हमारी क्या आवश्यकताएं हैं कि हमको चाहे ज्ञान हो चाहे नहीं हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए चाहे ना आए, एप्लीकेशन लिखने आए चाहे ना आए, लेकिन हम ही सभी लोग सरकारी नौकरी की आशाएं रखते हैं। सरकारी नौकरियां जो है पूरे इंडिया के फिगर के हिसाब से और आबादी के हिसाब से इतनी कम है कि सरकारी नौकरी से सबको आशा रखना असंभव है। हमको प्राइवेट क्षेत्र में अब जाना लाचारी है, जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, और नहीं तो अपने उद्यम कुछ न कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको उद्यम का रास्ता अपनाना पड़ेगा अपने जीवन को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जब हम जिस योग्य हैं उस योग्य अपना उद्यम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे काउंसलिंग मिलेंगे, उसका सहारा ले सकते हैं। और इस बीच में नहीं फुलफिल उनके आशाएं जो है बहुत इस एज में बहुत ज़्यादा रहती है, और आशाओं की पूर्ति नहीं होने से बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन लेवल में चला जाता है। परिवार से तिरस्कार होता है, पत्नी से तिरस्कार होता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। इस हालत में उनके तिरस्कार कोई सह नहीं पाता है, और इस तरह जो है वो आत्महत्या के लिए सोचने लग जाते हैं। एक बच्ची को मैं जानता हूँ, परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आने के पहले उसके डर से पसीने निकल रहे थे, डर से वो कांप रही थी। परीक्षा में क्या होगा, अच्छा नंबर आएगा नहीं आएगा, फेल करूँ, क्या कहे, बहुत समस्याएं।
उस हालत में बच्चे तो पहले से डरे रहते हैं, पहले से भयभीत रहते हैं, और उस हालत में हम गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे जो है बहुत ही बुरी स्थिति में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। उसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। गार्जियन को उस समय जो है हम अपने मैच्योरिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से उसको सपोर्ट करें, सहारा दें। उसको बोलना चाहिए कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे। अगर नहीं नंबर आया, नहीं पास किए, तो उस आपदा को हम अच्छे नंबर में परिवर्तित करते हैं। अभी जितना नंबर का एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे साल हम डबल नंबर पाएंगे। इस तरह कुछ पॉजिटिव टॉक करके, कंस्ट्रक्टिव टॉक करके उसको इमोशनल कोशेंट को डेवलप करना पड़ेगा, उसके इमोशंस को डेवलप पड़ेगा। इमोशनल कोशेंट क्या है? इमोशनल कोशेंट के अंदर सब आता है, प्यार, मोहब्बत, दया, क्षमा, ये सभी आता है। उसके अंदर हेट्रेड, जेलसी भी आता है, लेकिन हमको पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करना पड़ेगा। उसको सहारा की उस समय ज़रूरत है, और ऐसा सहारा दे करके हम उस कठिन परिस्थिति से, हारे हुए परिस्थिति को हार में परिवर्तित करके और कठिन परिस्थिति से हम जीत की परिस्थिति में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। और ये हम कर सकते हैं अपने मैच्योरिटी के बल पर, अपने एक्सपीरियंस के बल पर, अपने नॉलेज के बल पर कर सकते हैं। ये बड़े आदमी होकर के और समझदार होकर के ऐसा करना हम लोग के लिए संभव है। लेकिन हम लोग उसको पीटते हैं, मारते हैं। क्या सोच कर मारते हैं, पीटते हैं? हम लोग ये सोच कर मारते पीटते हैं कि इसको पिटाई करेंगे, डांटेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, आउटसाइडर के सामने बेइज्जत करेंगे तो क्या करेगा? ये कुछ सेल्फ थिंकिंग करेगा, खुद सोचेगा, कुछ रास्ता निकालेगा और अच्छा नंबर लाएगा, जीवन में अच्छा करेगा। और इतना छोटा बच्चा, और जो है इवन जो है 10, 12, 15 साल का, वो आपके बराबर मैच्योर नहीं हो सकता, आपके बराबर नॉलेजेबल नहीं हो सकता, आपके पास उसका जो है एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। उस हालत में वो क्या सोचेगा? आप अपने इसका उपयोग करके उसको दीजिए, फीड कीजिए, ऐड करिए, मदद करिए, मदद करके उसको आगे बढ़ाइए, उसको बढ़ा करके उसको जो है अच्छा करने का अवसर प्रदान करिए। इसमें आपका रोल बहुत होता है। उनमें किसी तरह का भय मत पैदा कर दीजिए। ये बात करिए। इसमें माताएं बहुत अच्छा रोल निभा सकती हैं। माताएं, बहनें, ये जो है स्वभाव से ही बहुत ही कोमल होती है, सहृदय होती है। उस हालत में जो है फ्रस्ट्रेशन के केस में माताएं उनको मदद करके, बहनें उनकी मदद करके उनको बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल कर उनको सपोर्ट करना है, जिससे करीब करीब ये जो है ये इस परिस्थिति से वो निकल सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें कब होता है? इम्पल्सिव स्टेट में होता है। ये जो इस तरह की भावना का सडन विकास होता है, उस समय जब भावना ऐसी पैदा होती है तो उस भावना को सोचना चाहिए सबको कि 24 घंटा के लिए भावना रहती है, मैक्सिमम 24 घंटा। उस समय को अगर रोक लिया जाए, उसको हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित कर दिया जाए, पिक्चर देखने में, दोस्तों के साथ माहौल में, खेलने कूदने में माहौल में परिवर्तित किया जाता है। उस इम्पल्सिव स्टेट ऑफ कंडीशन से अगर बच्चा निकल जाता है, चाहे उस इम्पल्सिव स्टेट ऑफ कंडीशन से जुआ निकल जाते हैं, तो 24 घंटा के बाद वो सोचते हैं कि ओहो हो हमने बहुत गलती करने जा रहे हैं, और उसके बाद अपने को विनर समझते हैं, इस गलती से निकल गए, बच गए। उसके बाद जीवन छोटा नहीं है, जीवन में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं होता। जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, करने वालों की ज़रूरत है, मेहनत करने वालों की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा करके उसको करना चाहिए। तो हम ये कंक्लूड करते हैं, अभी निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है। पेरेंट्स लेस केयरिंग होते हैं, कम ध्यान देते हैं, तिरस्कार करते हैं, एवॉइड करते हैं। कॉलेज में रैगिंग वगैरह भी जो है इसके बहुत सारे कई कारण देखने को मिलते हैं। और जो है कहीं कहीं गार्जियन ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो बच्चे उस हालत में अपने को कठिन परिस्थिति झेल नहीं पाते, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते। गलत काम में उनको सपोर्ट मत करिए, उनको कूदने दीजिए और अपना डिसीजन भी लेना चाहिए। गलत काम में अनएथिकल वर्क नहीं चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि लड़कियां अनएथिकल, अनैतिक कार्य में पकड़े जाते हैं, उस पर का जो सुसाइड करते हैं। अनएथिकल काम कभी किसी को आगे नहीं बढ़ा, अनएथिकल काम को अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसके लिए सत्संग, मंदिर, ये सब करना जरूरी है। इसके बारे में मैं अगले अपने वीडियो में चर्चा करूंगा, और मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बड़ी अच्छी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।